अस्सलामुअलैकुम। प्रेपोजिशन की ऐसी सीरीज़ आ गई है जिसे भी देखने के बाद आप इम्तहान में गारंटेड सही सवालों के जवाब देने वाले हो। इस वीडियो में हर तरह के कंसेप्ट एवरीथिंग विल बी क्लियर। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ये वीडियो देखिए और प्रेपोजिशन का डर हमेशा के लिए ख़त्म। गाइस, जब मैंने प्रेपोजिशन को पढ़ना शुरू किया तो प्रेपोजिशन पढ़ने के लिए मैंने किताब उठाई और खोली। इसमें जो है ऑन का इस्तेमाल लिखा हुआ था और टू का इस्तेमाल लिखा हुआ था, लेकिन ये मेरे पढ़ने से पहले ही इस जो है प्रेपोजिशन का इस्तेमाल ख़त्म हो गया। मैं समझ ही नहीं पाया कि प्रेपोजिशन असल क्या होता है, तो इस पढ़ने में मुझे बड़ी दिक्कत है, लेकिन ये दिक्कत मैं आपको लोगों को नहीं होने दूँगा। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या दूसरा स्पोकन इंग्लिश में हो, आप हर तरह के एग्ज़ाम में मास्टर हो जाएंगे। ये वीडियो देखिए और अपनी प्रेपोजिशन को मजबूत करें। तो गाइज़, प्रेपोजिशन का सही मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। प्रेपोजिशन का असल मतलब क्या होता है? प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट लिंक्स अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अरे ये क्या सर, आप तो इंग्लिश झाड़ने लग गए। अरे यार, अब आपको इस मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेपोजिशन असल में होता क्या है। तो प्रेपोजिशन जो होता है, इसका सही मीनिंग समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो प्रेपोजिशन आप चाहे बोलते जाएं या फिर आप लिखते जाएं, तो इसको शर्त ये है कि आप हमारी वीडियो प्रेपोजिशन की मुकम्मल देखें। आप समझ जाएंगे कि प्रेपोजिशन का असल मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि प्रेपोजिशन अगर आपने पढ़नी है, किसी भी कोई भी लफ्ज़ हो, आप इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करें। प्रेपोजिशन है तो एक लफ्ज़, लेकिन इसका असल जो मीनिंग क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, ये समझने की कोशिश करें। तो सब आपको ओवरऑल क्लैरिटी हो जाएगी कि असल मीनिंग और प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले प्रेपोजिशन जो होता क्या है? प्रेपोजिशन दो लफ्ज़ से बना है, एक प्री और प्रेपोजिशन। प्री और प्रेपोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है जगह, यानी किसी भी जगह से पहले आने वाले लफ्ज़ को प्रेपोजिशन कहते हैं। तो ये तो हो गई मोटी मोटी बातें। अब आपको हम समझ जाते हैं कि इसका असल में प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है। प्रेपोजिशन गाइज, अगर आपको एक मिसाल के तौर पर समझाऊं तो प्रेपोजिशन एक प्रेपोजिशन नॉन या प्रोनाउन का दूसरे लफ्ज़ से जो भी चीज़ रिश्ता बताती है वो प्रेपोजिशन कहलाती है। अरे ये क्या सर, ये रिलेशन क्या होता है सर? तो इसको मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा आई am in the class। मैंने कहा आई एम इन द क्लास, तो इसमें आई क्या है? ये हमारा हो गया प्रोनाउन, और इन क्या हो गया? इन हमारा हो गया प्रेपोजिशन। ये हमारा हो गया प्रेपोजिशन। और ये द क्लास हमारा हो गया नाउन। तो इस आई एम इन द क्लास, तो पहले मैंने क्या कहा कि प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन या प्रोनाउन का जुमले के साथ दूसरे लफ्ज़ों से जो रिश्ता बताता है वो होता है प्रेपोजिशन। तो इसमें आई हमारा प्रोनाउन हो गया और इन हो गया प्रेपोजिशन और द क्लास हो गया नाउन। तो इसमें जो है मैं का रिश्ता बताया प्रेपोजिशन ने, और नाउन और प्रेपोजिशन का जो भी है इस रिलेशन बताया प्रेपोजिशन ने। तो ये सब आपको समझ आ गई कि प्रेपोजिशन का मतलब। अब आपको एक तीन बातों का लाजमी ख्याल रखना है। सबसे पहले जो प्रेपोजिशन में इस्तेमाल होता है वो होता है डायरेक्शन, कि किस सिमत में बात हो रही है। दूसरा होता है वक्त, कि किस लम्हे ये बात हो रही है। तीसरा होता है जगह, कि किस जगह ये बात हो रही है। अब हो गई ये मोटी मोटी बातें। अब इसको सही समझने की कोशिश करते हैं कि अब इसमें के रियल जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमने कैसे इनको इस्तेमाल करना है। तो आइए अब हम इसका बाकायदा इस्तेमाल करते हैं कि आन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे पहले इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ की भी सतह दिखाने के लिए। सरफेस मतलब किसी भी चीज़ की सतह दिखाने के लिए, मतलब कोई भी चीज़ अगर किसी हमवार सतह पे हम रख देते हैं और उस पर हम बिना सोचे समझे आन लगा देते हैं। मतलब ये एक पेन है मेरे पास, इसे रख दिया यहाँ, एक
अब ये जो होगी ना, ये अब सरफेस हो गई, सतह हो गई, और ये होगी कोई चीज़ यानी ऑब्जेक्ट। अब इस जगह पर जो पड़ी है हम बिना सोचे समझे यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑन लगा देंगे। तो इसमें सबसे पहले जो सेंटेंस दिया गया, द बुक इज़ ऑन द टेबल। कोई भी टेबल होगी उस पर एक बुक पड़ी है, वो क्योंकि एक सतह है तो इस पर हम बिना सोचे समझे ऑन लगा देंगे। इसके अलावा द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क, यानी डेस्क पर एक पेपर पड़ा है तो इस पर भी हम क्या लगाएंगे, ऑन लगा देंगे। इसके नेक्स्ट जो है, इसे ही इज़ ऑन द बस स्टॉप। यहाँ पर जो है ही इज़ ऑन द बस स्टॉप, यह कोई पॉइंट ऑफ प्लेस नहीं है, यहाँ पर हम ऑन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये गलत है। इसलिए ये पर जो है, ये पहले जो टिक लगे हुए हैं, ये एक वीडियो बनाई थी जिसमें जो गलत हो गया था, इस वजह से ये पहले टिक लगे हुए हैं। इसका नेक्स्ट इस्तेमाल हम समझते हैं कि वो किस तरह है। नेक्स्ट इस्तेमाल जो ऑन का होता है वो दिन और तारीखों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले ही विल कम ऑन वेडनेसडे, तो ये जो एक डे है तो इसलिए हमने क्या लगाएंगे, यहाँ पर भी ऑन लगा देंगे। दे मेट मी ऑन संडे, यहाँ पर भी एक डे है चूँकि इस वजह से हम यहाँ पर भी ऑन लगा देंगे। नेक्स्ट है आई वॉज बोर्न ऑन 26 जनवरी 1990, ये एक तारीख है इसलिए यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, ऑन का इस्तेमाल यहाँ पर भी करेक्ट है। अब हम इसका एक और इस्तेमाल पढ़ते हैं, ऑन जो कि इस्तेमाल होता है किसी भी डिवाइस या मशीन के साथ, यानी कोई भी डिवाइस हो या मशीन हो उसके साथ भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑन इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले ही इज़ ऑन द फ़ोन, तो फ़ोन एक डिवाइस है तो इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन ही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा नीचे है द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन द टेलीविज़न, द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन द टेलीविज़न, तो ये भी एक जो है मशीन है, डिवाइस है, टेलीविज़न है जिस पर हम मैच भी देखते हैं, डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, तो इस पर भी क्या हम लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। नेक्स्ट है शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर, वो एक कंप्यूटर में मौजूद तो नहीं है लेकिन कंप्यूटर के ना ही ऊपर है, लेकिन ये वो यानी कि कंप्यूटर पे बैठी है, कंप्यूटर के ऊपर नहीं, कंप्यूटर यानी वो चला रही है। तो शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर, वो इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। इसके अलावा ही इज़ सोल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भी एक डिवाइस है, इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम ये इस्तेमाल तो किया कि डिवाइस या मशीन के साथ हम क्या लगाएंगे, ऑन का इस्तेमाल ही करेंगे। इसके बाद पार्ट्स ऑफ बॉडी का कोई भी हिस्सा हो, उस पर कोई चीज़ गिर जाए या कोई भी चीज़ हो जो बॉडी से टच करती हो या उसका ये रिलेशन हो बॉडी से, तो उसके साथ भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन का इस्तेमाल ही करेंगे। इसमें माय मदर किसेड मी ऑन फॉर हेड, तो ये जो है इस पर भी हम ऑन लगाएंगे कि मेरी माँ ने मुझे मेरे माथा चूमा, तो ये किस हो गया, तो बॉडी पर जो है वो टच हो गया, इस वजह से हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। नेक्स्ट है दी आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग, कि आइसक्रीम जो है वो मेरे टांग पर गिर गई है, तो इस जो आइस है वो मेरी टांग को जब टच करेगी तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, वहाँ पर भी हम ऑन का इस्तेमाल ही करेंगे। इसके बाद शी वियर्स हर एंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर्स, तो इस पर भी ये लगाएंगे, शी वियर्स के जो है रिंग उसकी जो है उंगली में गई, तो इस वजह से बॉडी को टच हुआ, इस वजह से वहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस्तेमाल है। तीसरा इस्तेमाल है इसका स्टेट इस्तेमाल होता है किसी भी हालत में अगर हो तो इस हालत को बताने के लिए भी ऑन का इस्तेमाल होता है। इसमें पहले है शाहिद अफरीदी वाज ऑन फायर लास्ट नाइट, अब ये जो है कि शाहिद अफरीदी रात तूफ़ानी गुज़श्ता रात तूफ़ानी खेल रहे थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाज ऑन द फायर जो लगा है तो यहाँ वो आग पर ही खेल रहे थे, इसका मतलब ये है कि वो तूफ़ानी खेल रहे थे और बहुत बढ़िया खेल रहे थे। आप शायद अगर आपने T20 वर्ल्ड कप देखा है तो पिछली जो बार हुआ है पाकिस्तान को बहुत ही अफसोसनाक शिकस्त है, लेकिन जो फिर भी हमारे शाहीनों ने अच्छा ही खेला है, लेकिन हम तो अभी अपनी पढ़ाई की जानिब बढ़ते हैं। तो इसमें नेक्स्ट है ही हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 2 days, तो यहाँ पर भी ऑन का इस्तेमाल किया गया था और यहाँ पर भी जो है ऑन का इस्तेमाल ही होगा कि वो जो है ही हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 2 days, कि वो गुज़श्ता 2 दिनों से ही
बेड रेस्ट पर था। मैंगो जूस इज़ ऑन डिमांड। कुछ दिनों से पहले जो गर्मियों में थी तो मैंगो जूस बड़ा डिमांड पे रहता है, तो इस वजह से जो है मैंगो जूस इज़ ऑन डिमांड। तो ये भी एक हालत है, और जो ऊपर दी गई ही हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट, तो ये भी उसकी एक हालत ही बताई गई है। आगे शायद फ्रीजी वाज ऑन फायर लास्ट नाइट, ये भी एक हालत है। और इसके अलावा मैंगो जूस इज़ ऑन डिमांड, ये भी एक मैंगो जूस जो है हालत ही बताई गई है कि वो एक डिमांड पे था, तो इस पर भी ऑन का इस्तेमाल किया गया। हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपको ऑन का इस्तेमाल सही तरीके से समझा सकें, ताकि किसी भी इम्तहान अगर आप देने जाएं तो वहाँ पर ये ना पूछ रहे कि सर आपने तो ऐसा बताया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो आप इसे गौर से वीडियो को देखें और साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं और गौर से लेक्चर सुने। तो आगे हम बढ़ते हैं और आगे आपको जो रहते हैं वो कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और अगर कोई रह गया हो कोई आपके जहन में सवाल तो वो आप हमारे अब हम पढ़ते हैं ऑन टू का इस्तेमाल। ऑन और टू, पहले हमने ऑन का इस्तेमाल कर लिया, अब हमने ऑन टू का इस्तेमाल करना है। ऑन मैनी पर और टू मैनी होता है जो मूवमेंट होती है। ऑन टू वहाँ इस्तेमाल होता है बेसिकली जहाँ किसी चीज़ में मूवमेंट हो रही हो। तो ऑन जो होता है वो एक चीज़ साकिन पड़ी होती है, जैसा कि अगर बिल्ली ने टेबल पर छलांग लगाई तो इसका ये बनेगा कि द कैट क्लाइम्ड ऑन टू द टेबल। यानी यहाँ एक बिल्ली बैठी थी और वहाँ उसने जो है जंप लगाया और वहाँ पर जो है मेज़ पर वो आकर उसने छलांग लगाई। यानी वो एक हरकत में आई और टेबल पर जब उसने हरकत करके आई तो उसके साथ हमने क्या लगाया, ऑन टू ही उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे। यानी कोई भी चीज़ जो कि हरकत में हो तो उसे हम उसके साथ हम ऑन टू इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर ऑन नहीं बल्कि ऑन टू इस्तेमाल होगा। जैसा कि अब आप देख लेंगे ये एक नकली बिल्ली बैठी है और इसके पास जो है टेबल ये पड़ी है और बिल्ली ने क्लाइम किया और वहाँ पर टेबल पर जो है उसने छलांग लगा दी। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ऑन टू लगाएंगे। इसके नेक्स्ट है मूव द बुक ऑन टू दी शेल्फ। मूव द बुक ऑन टू दी शेल्फ। तो इसमें जो है किताबों को जो है हरकत दी गई है और जो है शेल्फ पर रखा गया है हरकत देकर, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑन टू का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है शी क्लाइम्ड ऑन टू दी रूफ। ये भी एक छलांग, उसने छत से छलांग लगाई तो क्या हुआ कि उसने हरकत करके छलांग लगाई। तो ये भी यहाँ पर भी ये है ऑन टू का इस्तेमाल यहाँ भी हुआ। नेक्स्ट है ही स्टेपेड डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म। ही स्टेपेड डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म, यानी कि वो एक हरकत करके आ रही थी और उतरी, ट्रेन से उतरी और प्लेटफार्म पर आ गई। तो ये जहाँ भी जो साकिन होगी ना, जहाँ पर यानी पहले से ही कोई खड़ा है तो वहाँ पर हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जबकि यहाँ कोई हम मूवमेंट जिसमें हरकत हो तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ऑन टू लगाएंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ऑन टू का दूसरा इस्तेमाल क्या है? ऑन टू का दूसरा इस्तेमाल ये है कि जब किसी चीज़ की पूरी मालूमात हो, पूरी जानकारी हो, जब हम किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात हो तो उसके बारे में जो है हम ऑन टू का इस्तेमाल ही करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला सेंटेंस, दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लेन, कि वो जानते थे कि मैं उनका जो है प्लेन जानता था। तो इसलिए क्योंकि वो फुल्ली अवेयर था तो इस वजह से जो है उन्होंने यहाँ पर ऑन टू का इस्तेमाल यहाँ पर भी लगाया। नेक्स्ट है ये जो ऑन टू है इसमें ये इनफॉर्मल यूज़ है, वैसे ये इनफॉर्मल यूज़ ही इसे करें। ही कैंसल दी सरप्राइज़, उन्होंने अपनी जो है पार्टी कैंसिल कर दी। व्हेन ही केम टू नो, जब उनको इन्फॉर्मेशन हुआ, मालूमात हुई, दैट वी वर ऑन टू हिज सरप्राइज़, कि हम जो है वो इसके बारे में सरप्राइज़ हो गए। तो उन्होंने जब किसी चीज़ के बारे में भी जब कोई भी पूरी मालूमात आपको हो तो वहाँ भी हम क्या करेंगे, ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। तो लेकिन ये इनफॉर्मल